जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, मैं बहुत दिन के बाद अपने माता रानी के दर्शन करा रही हूँ आप लोगों को, और मैं दर्शन करा रही हूँ और कुछ चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और कुछ आपको टिप्स दूँगी मंदिर के लिए। और नया साल शुरू होने वाला है, तो नए साल के भी अब आने वाले टाइम में आपको वीडियो मिलेंगी कि नए साल पर हमें क्या तैयारी करना है, नए साल से पहले क्या क्या चीज़ें ऐसी करनी है कि पूरा नव वर्ष हमारे घर परिवार में सुख और समृद्धि लेकर आए। ठीक है, वीडियो को मेरे ज़रूर देखते रहिएगा। वीडियो आपके साथ जल्द से जल्द शेयर रहेंगी। ठीक है, आपके साथ मैं हर एक छोटी छोटी टिप्स हैं जो शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी कि आपको अपने घर को कैसे बहुत बढ़िया और बहुत बेहतरीन बना के रखने की ज़रूरत है। चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और जो मंदिर की कुछ टिप्स देने वाली हूँ वो इस तरीके से है। देखिए, ठंड शुरू हो गई है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं सबसे पहले अपने मंदिर में कंबल ज़रूर बिछा देती हूँ। जैसे हम बेड वगैरह पे कंबल वगैरह बिछा लेते हैं ना, ये मैं कंबल ज़रूर बिछा देती हूँ अपने माता रानी के मंदिर में। ठीक है, कि भगवान जी के लिए अच्छा रहे, बहुत बढ़िया रहे। एक कंबल ज़रूर बिछा देती हूँ। यहाँ पर सब ने अपनी अपनी शॉल ओढ़ रखी है। ठीक है भाई, ठंड शुरू हो गई, हमने भी शॉल वगैरह सब निकाल रखी है, तो शॉल स्वेटर सब पहन रहे हैं। तो माँ भगवान के लिए भी होना बहुत ज़रूरी है ना। तो यहाँ पर देखिए सभी ने भोलेनाथ के लिए मुझे लानी है एक, ये शिवलिंग के लिए आती है, बहुत अच्छी मैंने देखा था। ठीक है, तो मैं बहुत जल्दी जाऊँगी जब सामग्री लेने के लिए, तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी कि एक छोटा सा, मतलब भोलेनाथ जी के पास भी एक छोटा सा मुझे शॉल इनको भी उठाना है, नंदी बाबा के लिए भी चाहिए। और यहाँ पर मेरी माता रानी मैंने अपने हाथ से बनाया था। ठीक है, माता रानी के लिए मैंने वृंदावन से लहंगे वगैरह भी लिए थे। ठीक है, और ये देखिए बहुत 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 अच्छा लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर सब जन के लिए देखिए हो गया है। वैसे सबको मैंने चौकी पे बैठा रखा था, लेकिन जब नीचे कंबल बिछा दी ना, फोल्ड किया है, तो ये 4 पार मैंने इसे फोल्ड कर रखा है। ठीक है, बहुत बड़ा कंबल है। ठीक है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा इस पर, ये छोटी वाली जब चौकी रखती हूँ ना, ये वाली, तो डिसबैलेंस हो रहा था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, और फिर इन पे कपड़ा ही बिछा रहेगा तो फ़ायदा नहीं था, तो कंबल पे भगवान जी के लिए अच्छा रहेगा। देखिए, अब कुछ लोगों का ये कहना होता है कि जिन्होंने प्रकृति बनाई है उन्हें आप ठंडा और गर्म एहसास कराएंगे। देखिए नहीं, हमारी औकात ही नहीं है उन्हें हम ठंड और गर्म ये एहसास कराएं। ये भाव है हमारा, हम जैसे रहते हैं, जैसे वो हमारे लिए कर रहे हैं। तो जो भी तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ठीक है, भगवान जो भी दे रहे हैं ना, उसमें थोड़ा सा उनको भी समर्पित कर ही देना चाहिए। कोई भी चीज़ हमारे घर पे आ रही है, कोई भी मीठा आ रहा है, कोई भी ऐसी चीज़ आती है, तो सबसे पहले वो माँ भगवान को चढ़ाया जाएगा, उनके श्री चरणों में रखा जाएगा। उनके लिए पहले उन्हें चढ़ा के तब हम इस्तेमाल करेंगे। उनको जैसे होता है ना कि बच्चे कुछ भी चीज़ें करते हैं तो अपने माँ बाप के लिए अगर उसमें से करें तो उन्हें बहुत खुशी होती है। देन वही चीज़ है। ठीक है, और ये इस तरीके से देखिए पूरा मंदिर अच्छे से सेट कर दिया है, पूरा बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, और एक किसी का क्वेश्चन था कि जैसे अगर स्फटिक का श्रीयंत्र हो या पारे का श्रीयंत्र रखें या भोलेनाथ रखें तो क्या फ़र्क पड़ता है इससे। तो मैं उन्हें बता दूं, कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, स्फटिक घर में अगर आप देखें, जो वास्तु विशेषज्ञ होते हैं वो हमेशा आपको क्रिस्टल से बनी चीज़ों को घर में, लिविंग रूम में या कहीं पे भी रखने के लिए ज़रूर सजेस्ट करते हैं। स्फटिक मंदिर में रखने के लिए आपको ज़रूर सजेस्ट करेंगे। स्फटिक की चीज़ें जो होती है ना, ये पॉजिटिव ऑरा बहुत कर देती है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ऑरा रखती है। वास्तु दोष का निवारण कुछ हद तक स्फटिक से ही किया जाता है, यानी क्रिस्टल से ही किया जाता है। कुछ लोग कहेंगे क्रिस्टल अलग है और स्फटिक अलग है। कुछ हद तक एक जैसे भी होते हैं, कुछ में कहना है कि अलग अलग भी होते हैं। ठीक है, अलग अलग, जैसे पीतल और अष्ट धातु का अंतर है, सेम वैसे ही है। इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, पारे को घर में रखना बहुत शुभ माना जाता है। अब चाहे पारे का आप श्रीयंत्र रखें, चाहे आप शिवलिंग रखें। ठीक है, शिवलिंग रखते समय ये चीज़ ध्यान रखें, शिवलिंग बहुत छोटा रखना चाहिए।
ठीक है। यंत्र जैसी चीज़ जो होती है, जो चिन्हित होती है, जो चिन्ह होता है, प्रतीक होता है, उसे छोटा रखना चाहिए। हम मूर्तियाँ रखते हैं, मूर्तियाँ कोई भी देखेंगे आप, मेरी मूर्ति इतने बड़े से ऊपर कोई भी मूर्ति नहीं है। मैंने टोटल इतनी बड़ी मूर्ति जो मेरे पास सबसे बड़ी मूर्ति मैं कहूँगी कि माता रानी को छोड़ के, हनुमान जी को छोड़ के सबसे बड़ी साइज में मूर्ति अगर होगी तो सरस्वती मैया जी की है। ठीक है, सरस्वती मैया जी की मूर्ति का ये ही साइज है टोटल। नीचे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये ऐसे, ठीक है, ये ही सरस्वती मैया की साइज है पूरा। ठीक है, मैं अपनी माता रानी आपको दिखा दूँ। जैसे कुछ लोगों का कहना था दीदी माता रानी आपकी बड़ी है, देन माता रानी का टोटल ये देखो मुकुट है वहाँ पर, ये यहीं तक, तो माता रानी का पूरा साइज मेरे यही है। हनुमान जी के लिए आते हैं तो हनुमान जी का साइज ये देखिए, मुकुट तो ऊंचा है ना, बस यहीं तक है, ये देख रहे हैं, यहीं तक आता है। ठीक है, देन हनुमान जी का साइज ये है और माता रानी ये, बस। तो मैंने बहुत ऊंची मूर्ति नहीं रखी है, बाकी मूर्तियाँ सब छोटी रखी हैं। मेरी इष्ट मेरी माता रानी है, मैं इन्हीं की पूजा करती हूँ। ठीक है, तो ये इन्हें मैंने सेंटर में रखा है। तो मैं सबसे पहली चीज़ आपको बता दूँ, जो आपके इष्ट हैं उन्हें एक बीचों बीच रखिए मंदिर में, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि बहुत बड़ी मूर्ति नहीं रखनी है। कुछ लोगों का ये कहना है कि 8 इंच से ऊपर नहीं, कुछ लोग पूछते हैं दीदी 12 इंच से ऊपर नहीं, कुछ लोग कहते हैं दीदी 15 इंच तक की मूर्ति रख सकते हैं। देखिए, मैं आपको सिंपल सा बात बता दूं, 8 अंगुल रखिए। हार्डली 8 अंगुल से ज़्यादा अगर हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं कहूँगी 11 अंगुल से ऊपर नहीं जाना चाहिए आपको। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, जैसे 1 2, ठीक है, 8 ये हो गई, ये 3 अगर करूँगी तो यहाँ तक हो रहा है। देखिए मेरी माता रानी की फेस में। ठीक है, अभी ऐसे आप कपड़े के नाते नहीं समझ पा रहे होंगे, तो आप देख रहे हैं 11 अंगुल। मैं बताती हूँ, मेरी माता रानी की मूर्ति जो है वो 11 अंगुल की है। ठीक है, 7 अंगुल के आसपास हनुमान जी हैं। ठीक है, बाकी जितनी मूर्तियां हैं ना वो मेरे 3 या 3.5 हार्डली इतना हो सकती है। सरस्वती मैया का तो मैं बोल सकती हूँ शायद हो जाए, बाकी सब 3 3.5 इतना ही है। ठीक है, तो मूर्तियों का ये ध्यान रखना है आपको कि मूर्तियाँ जो भी आप अपने घर में रख रहे हैं वो इनसे ऊंची नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आपने अपने घर के मंदिर में भगवान जी को स्थापित किया है तो ये ध्यान रखें कि स्नान कराना है, धूप दीप दिखाना है, नैवेद्य उन्हें भोग लगाना ही है। जो भी आपके पास चीनी है, चीनी का ही भोग लगा दीजिए। ठीक है, ये चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ पर चलते हैं। शाम के समय दिया आपको ज़रूर लगाना चाहिए, ज़रूर दिया बत्ती करनी चाहिए। आपको तिलक ज़रूर लगाना चाहिए। भगवान जी को स्नान कराने के बाद आपको तिलक ज़रूर अवश्य लगाना चाहिए। तिलक का देखिए, तिलक तो कहते हैं कि अगर भगवान जी को लगा के तिलक स्वयं माथे पर लगाया जाए, उस व्यक्ति का तेज अलग हो जाता है। ठीक है, किसी ने मुझसे पूछा था कि दीदी तिलक लगाने के लिए क्या भगवान जी को, जैसे मान लीजिए अनाम के उंगली से लगा देते हैं, तो इसी उंगली से हम खुद को भी तिलक लगा लेते हैं, कर सकते हैं आप। ये देखिए, इस उंगली से कहा जाता है कि ओनली फॉर भगवान, यानी सिर्फ और सिर्फ माँ भगवान के ही तिलक किया जाता है। अपने लिए आपको इस उंगली से, इस अंगूठे से ही तिलक करना चाहिए। किसी को भी तिलक आपको करना है, अंगूठे से ही तिलक आप करेंगे, अंगूठे से ही तिलक लगाया जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, जो आपको माननी चाहिए। ठीक है, दूसरा, मूर्तियों का अगर आपने रखा है, विग्रह भगवान जी का रख रखा है, तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि उनके सामने दोनों टाइम पूजा पाठ, मैं कह रही हूँ नहीं आरती कर पा रहे, नहीं खूब मंत्र कर पा रहे, नहीं खूब जाप कर पा रहे, ठीक है, कोई बात नहीं, मत जाप करिए, लेकिन कम से कम उनके समक्ष दीप प्रज्वलित जरूर करना चाहिए। डेली स्नान नहीं करा सकते, एक दिन छोड़कर स्नान करा सकते हैं तो वो करा दीजिए, लेकिन फिर भी उनके ऊपर थोड़ा सा जल छिड़क कर, जैसे नवरात्र में हम पूजा करते हैं उस तरीके से भी पूजा की जा सकती है, जब 9 दिन तक हम मूर्त नहीं हिलाते। ठीक है, उस तरीके से भी आप पूजन कर सकते हैं। मूर्तियाँ रख रहे हैं तो रखने की बड़ाई नहीं है, उनकी सेवा भी बहुत बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप कहोगे कि ये सारी चीज़ें ऐसी गलत जा रही हैं कि वो हो ही नहीं रहा, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा।
बहुत सारी चीज़ें अजीब लगेंगी आपको। और मूर्तियाँ रख रहे हैं, उनका पूजा पाठ बहुत आवश्यक है। श्रीयंत्र रख रहे हैं, इनके भी सामने दिया बत्ती होना बहुत ज़रूरी है। इनका तो स्नान होना ही चाहिए। शिवलिंग रखे हैं, शिवलिंग का स्नान जरूर कराएंगे। चलिए, बाकी विग्रह को आप स्नान नहीं करा रहे हैं, जल छिड़क के पूजा कर सकते हैं, लेकिन श्रीयंत्र की और भोलेनाथ की पूजा, शिवलिंग की पूजा आपको डेली करनी है, अभिषेक करना ही करना है। और इनका अभिषेक किया जाता है। ये देखिए, आज सुबह के समय की पूजा मेरी बिटिया ने की है, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये देखिए, कहते हैं कि कुछ लोग समय नहीं मिल पाता। ये देखिए, आराम से वो 12th में है और पूजा करते रहती है, अपनी क्लास भी ले लेती है बीच में। और देन अभी मैं आपको दिखाती हूँ, उसने ना ऊपर ही शिवलिंग पे जो क्षमा चाहती हूँ भगवान जी, थोड़ा सा दिखाने के लिए आपको सामने दिखा दूँ। ये देखिए, ये देखिए प्रॉपर, तो भोले हमारे स्थापित रहे, ठीक है। ये इस तरीके से, और नंदी जी पे भी उन्होंने बनाया है बढ़िया ने, बिटिया ने, ठीक है। सो इस तरीके से देखिए, आप पूजा पाठ करेंगे ऑटोमेटिक। कुछ लोग कहते हैं मेरे बच्चा पूजा पाठ नहीं करता, भगवान जी के सामने हाथ नहीं जोड़ता। माहौल बनाइए, आप माहौल बनाएंगे, आपके घर में सब पूजा पाठ करेंगे। मैं आपको बोल दूं, मेरे पतिदेव सबसे कम पूजा पाठ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान को नहीं मानते, बहुत मानते हैं। वो दैनिक पूजा पाठ नहीं कर पाते, वो समय का भी थोड़ा सा अभाव रहता है, ठीक है। तो और या तो कह लो, उनको इतना भरोसा होता है कि पूजा पाठ है, हम लोग, मैं हूँ, मेरी बिटिया है, हम लोग कर रहे हैं। देन कभी पूजा पाठ करने लायक नहीं है, भाई महिला है तो समस्या, तो मेरे पतिदेव 2 घंटे पूजा करेंगे। वो अपनी चीज़ें उस हिसाब से कह रहेंगे कि हाँ, सुबह उठ के मैं 1-1.5 घंटा 2 घंटा पूजा कर सकूँ, आराम से विधिवत पूजा पाठ करेंगे। मेरी बिटिया है पिकू, छोटी है, जैसे कई भाई नहीं टाइम है, नहीं उन्होंने किया, तो वो स्नान करा के सबको, 10 साल की भी हुई, 11वां वर्ष उसका शुरू हुआ है, वो सबको स्नान करके पूजा कर सकती है, श्रीयंत्र की पूजा कर सकती है, शिवलिंग की पूजा कर सकती है, सब कुछ प्रॉपर आता है उसे, सब कुछ कर लेती है, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा आप सबको एक बात कहती हूँ, समस्या तब है जब तक हम उसे रूटीन में नहीं ला रहे। वो जैसे आपका एक रूटीन हो जाएगा, भाई खाना खाना भी रूटीन है, सुबह उठना, फ्रेश होना, ब्रश करना, नहाना, ये रूटीन है। देन ये भी आप जिस दिन रूटीन में ला देंगे ना, आपको लगेगा कि हाँ, आप नहीं पूजा किए हो, तो आपको खुद अजीब लगेगा, अरे कोई चीज़ छूट गई है मेरी। जल्दी में दिया बत्ती कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं भाई, समय का अभाव है, भगवान के सामने नहीं 1 घंटा बैठ सके, 10 मिनट में जो भी पूजा पाठ करना है कर लिया। लेकिन उसके बाद बहुत जनों को अब मैं देखती हूँ, वो सुमिरन करते हुए जाएंगे, गाड़ी चला रहे हैं या मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं, वो जाप करते रहते हैं। इस तरीके से सब लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो ये छोटी सी चीज़ थी, तो मैं चाहूँगी कि 9 वर्ष से पहले, सबसे पहले शुरुआत आप अपने मंदिर से करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, रूटीन में पूजा पाठ, भगवान के सामने हाथ जोड़ना कंपलसरी अपने बच्चों को छोटेपन से सिखाइए, उनको रूटीन हो जाएगा, उन्हें आदत हो जाएगी, भगवान नहाने के बाद सीधे उनके पास पहुंचना है, फिर उनका रूटीन बन जाएगा। सो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। और मंदिर से जुड़ा, भगवान जी से जुड़ा कोई भी अगर आपको क्वेश्चन है, कोई भी आपका प्रश्न होगा, तो आप मेरे नंबर अब तो लगभग सबको पता है, ठीक है, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट कर देंगे, मैं कमेंट पे भी जवाब दे दूंगी, ठीक है। आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं जवाब उस पर, आपका जो भी प्रश्न होगा तो उसका आपको उत्तर मिल जाएगा। सो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक चीज़ मुझे और याद आ गई, सॉरी, किसी ने पूछा दीदी नवग्रह, जी हाँ, नवग्रह की पूजा तो सबसे विशेषकर होती है। सबसे पहली पूजा नवग्रह की जाती है। जब भी कोई हम पूजा पाठ शुरू करते हैं तो सबसे सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है, माँ भगवान की पंचदेवों की पूजा की जाती है, और उसमें सूर्य देव की भी पूजा होती है। सूर्य यानी नवग्रह में, तो आप देख रहे हैं नवग्रह में सूर्य देव है, ठीक है, तो उनकी भी पूजा होती है। तो नवग्रह की पूजा, जो भी कोई विशेष पूजा हो रही है, तो उसमें ग्रहों की पूजा जरूर की जाती है, जिससे ग्रह हमारे शांत रहे और अच्छे से हमारे जीवन चलता रहे। तो पूजा पाठ करते समय अगर डेली रूटीन में भी मैंने नवग्रह की एक चौकी रख ली है और उनकी भी पूजा कर रही हूँ,
देन मेरे लिए बहुत अच्छा है। और मुझे इन सारी चीज़ों से फ़र्क दिखता है भाई, मेरे जीवन में तो परिवर्तन होता है। सो इसलिए मैं कहूँगी कि भाई मुझे परिवर्तन दिखा है, मुझे चमत्कार दिख रहा है, सो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। सो आई होप जिनका क्वेश्चन था उन्हें आंसर मिल गया। सो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।